हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एड्डू गोपाल कुशिट पर आप लोगों को स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ राधा रानी जी की कृपा से सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में इस तरह की पोंचू कैसे तैयार करते हो देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप इस चैनल की वीडियो में नई है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले मिलती रहे। तो यहाँ पर 16 चेन ले लिए है। 16 चेन लेने के बाद फर्स्ट चेन के अंदर से स्लिप स्टिच से इस तरह से जोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से जोड़ लिया है तो एक सर्कल बन जाएगा और ये जो धागे हैं धागे को इस तरह से खींच लेंगे तो यहाँ पर टाइट हो जाएगा। अब यहाँ से 3 चेन लेना है। तो यही 3 चेन हमारा एक डबल क्रोशेट काउंट होगा। तो यहाँ से 3 चेन लेने के बाद जिस चेन से हम 3 चेन लिए हैं सेम उसी चेन के अंदर से डबल क्रोशेट करना है। और ये जो 3 चेन लिया है इसको भी हम एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। तो उस हिसाब से यहाँ पर से 2 डबल क्रोशेट आ जाएगा। तो देखिए सेम चेन के अंदर से हमें पहले 2 डबल क्रोशेट करना है। 2 डबल क्रोशेट हो गया है। अब यहाँ पर 2 चेन लेना है। ऊपर से यहाँ से 2 चेन लेना है। 2 चेन लेने के बाद सेम इसी जगह पर जिस चेन से 3 चेन लिया है, जिस चेन से डबल क्रोशेट किया है अभी अभी, सेम इसी चेन के अंदर से हमें और भी 2 डबल क्रोशेट करना है। तो यहाँ पर एक ही जगह पर हमें टोटल 4 डबल क्रोशेट आ रहा है और बीच में हमारा 2 चेन रहेगा। तो देखिए इसी तरह से हमारा पैटर्न बनता जाएगा। तो यहाँ पर एक चेन के अंदर से हमें 4 डबल क्रोशेट करना है और बीच में हमारा 2 चेन रहेगा। देखिए पहले 3 की चेन, फिर एक डबल क्रोशेट, फिर 2 की चेन, फिर सेम जगह पर 2 डबल क्रोशेट। तो इसी तरह से हमारा एक पैटर्न बन जाएगा। तो इसको देखने में वी की तरह दिख रहा है तो इसके नेम हम रखेंगे वी पैटर्न। इसके अगले वाले जो चेन है, साइड में जो चेन है, इस चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट, इसके अगले वाले चेन के अंदर से भी एक डबल क्रोशेट। तो यहाँ पर से आप 7 चेन में से एक एक डबल क्रोशेट कर लेंगे और 8 चेन के अंदर से हमें इस तरह से फिर से वी पैटर्न तैयार करना है। अब तो यहाँ पर 8 चेन के अंदर से हमें वी पैटर्न क्यों तैयार करना है, तो पहले यहाँ पर 16 चेन लिए थे, 16 को हम डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, इसलिए 8 चेन के अंदर से हमें इस पैटर्न को तैयार करना है। तो इस वी पैटर्न को छोड़कर यहाँ से 7 डबल क्रोशेट है। देखिए एक एक करके यहाँ पर से एक एक चेन में से 7 डबल क्रोशेट है और यहाँ पर 8 चेन के अंदर से हमें फिर से वी पैटर्न तैयार करना है। तो आप कौन सी भी साइज में लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस तैयार करना चाहते हैं, पोंचू तैयार करना चाहते हैं, तो जो चेन लेना है उस चेन को पहले डिवाइड करके 2 कोने पर इस तरह से पैटर्न तैयार कर ले। तो इस भी पैटर्न के अंदर से हमें टोटल 4 डबल क्रोशेट करना है और बीच में हमारा 2 चेन रहेगा। पहले 2 डबल क्रोशेट करना है, फिर 2 चेन लेना है। तो ये से आप 2 चेन ले लेंगे। 2 चेन लेने के बाद इसके अंदर से सेम जगह पर सेम 8 चेन के अंदर से हमें इस तरह से क्रोशे को डालेंगे, डालकर बाहर लेकर आएंगे। तीनों लूप है, तीनों लूप में से पहले 2 को निकाल लेंगे, फिर 2 है, फिर दोनों को इस तरह से बुन लेंगे। तो इस तरह से एक डबल क्रोशेट हो जाएगा। फिर से और भी एक डबल क्रोशेट कर लेंगे सेम इसी जगह पर से। तो देखिए इस तरह से धागे चलाकर इसके अंदर से ले जाएंगे, बाहर लेकर आएंगे धागे चलाकर, और तीनों लूप है, तीनों में से पहले 2 को निकल लेंगे, फिर 2 को निकल लेंगे। तो इस तरह से डबल क्रोशेट बन जाएगा। तो यहाँ पर से टोटल 4 डबल क्रोशेट है। देखिए वी पैटर्न के अंदर से 4 डबल क्रोशेट है और बीच में 2 की चेन है। तो इसी तरह से हमारा पैटर्न बनता जाएगा। तो अब यहाँ पर से जितने भी चेन है सभी चेन में से एक एक डबल क्रोशेट करके राउंड को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आप 7 चेन में से 7 डबल क्रोशेट कर लेंगे। तो राउंड को कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ से जो पहले जो 3 की चेन लिए थे उस चेन की फर्स्ट चेन में इस तरह से क्रोशे को एंटर करेंगे और धागे चलाकर सेम चेन के अंदर से बाहर लेकर आएंगे। देखिए यहाँ पर 2 लूप है, इन दोनों लूप को एक लूप के अंदर से निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से, तो स्लिप स्टिच से जॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ से 3 चेन लेना है। ये 3 चेन एक डबल क्रोशेट काउंट होगा। तो 3 चेन लेने के बाद इसके अगले वाले चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करेंगे,
इसके साइड में जो चेन है इस चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट। तो अब यहाँ पर ये जो दो चेन की जो गैप है इस गैप के अंदर से पैटर्न की ये जो गैप है इस गैप के अंदर से हमें डबल क्रोशेट करना है। तो पैटर्न के ऊपर हमें पैटर्न ही करना है। तो इस दो चेन की गैप के अंदर से हमें फिर से पैटर्न तैयार करना है। तो पहले दो डबल क्रोशेट कर लिया है। अब यहाँ से 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद इस 2 चेन के अंदर से ही हमें अब 2 डबल क्रोशेट करना है। टोटल यहाँ पर से 4 डबल क्रोशेट है और बीच में हमारा 2 चेन रहेगा। तो यहाँ पर से सेम वही काम करना है। पैटर्न के ऊपर ही हमें पैटर्न तैयार करना है। तो इसी तरह से हमारा पैटर्न के ऊपर पैटर्न बन जाएगा। और यहाँ पर अगले वाली जो चेन है इस चेन के अंदर से हमें एक डबल क्रोशेट करना है। तो यहाँ पर अब जितने भी चेन है सभी चेन में से एक डबल क्रोशेट करके इस राउंड को पूरा कंप्लीट करना है। और सेम पैटर्न के ऊपर हमें पैटर्न ही तैयार करना है। तो देखिए इसके अगले वाले चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट। तो इससे अगले वाले चेन के अंदर से भी एक डबल क्रोशेट करेंगे। तो यहाँ पर अब जितने भी चेन है सभी चेन में से एक एक डबल क्रोशेट करेंगे सिंगल सिंगल डबल क्रोशेट करके राउंड को कंप्लीट करना है। और इस तरह से जो पैटर्न तैयार कर रहे हैं इस साइड भी एक पैटर्न तैयार कर लेंगे। पैटर्न के ऊपर हमें पैटर्न ही तैयार करना है। तो देखिए यहाँ पर अब गिनेंगे तो यहाँ पर से टोटल 12 डबल क्रोशेट आ जाएगा। तो 12 डबल क्रोशेट कर लिया है एक एक चेन में से एक एक डबल क्रोशेट। और यहाँ पर अब जो गैप थे जो पैटर्न की जो 2 चेन लिए जो गैप है इस गैप के अंदर से हमें पैटर्न तैयार करना है। तो इसके अंदर से पहले 2 डबल क्रोशेट करेंगे। 2 डबल क्रोशेट करने के बाद 2 चेन लेना है। 2 चेन लेने के बाद फिर से इस चेन के अंदर से 22 गैप के अंदर से हमें फिर से 2 डबल क्रोशेट करना है। तो इसी तरह से हमारा पैटर्न बन जाएगा। तो और उसके बाद यहाँ पर जितने भी डबल क्रोशेट की जो चेन है उस डबल क्रोशेट की चेन के ऊपर हमें फिर से एक एक डबल क्रोशेट करना है। तो इसी तरह से राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर जितने भी चेन है सभी चेन में से एक एक डबल क्रोशेट करके राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर जो पहले जो 3 की चेन लिए थे उस 3 की चेन के फर्स्ट चेन में से स्लिप स्टिच से यहाँ से जोड़ लेंगे। तो ये देखने में कुछ इस तरह से आ जाएगा। देखिए थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए वी की तरह दिख रहा है। अब यहाँ पर से और बॉर्डर लाइन तैयार करेंगे। ये जो बॉर्डर लाइन दिख रहा है ये बॉर्डर लाइन तैयार करेंगे और उसके बाद यहाँ से स्लिप की पोर्शन निकालेंगे अगले राउंड में। तो यहाँ पर इस दूसरी कलर की जो धागे है धागे को पहले इस तरह से लपेट लेंगे और देखिए इस तरह से यहाँ से अटैच करेंगे। पीछे से यहाँ पर से थंब रख लेंगे इस तरह से देखिए। और इस चेन के अंदर से स्लिप नॉट के अंदर से हमें इस तरह से अटैच करना है। देखिए ये जो धागे दिख रहा है इसके अंदर से ही हमें इस धागे को इस तरह से निकाल लेंगे स्लिप नॉट के अंदर से। और पीछे से इधर धागे है धागे को खींच लेंगे तो यहाँ पर ये टाइट हो जाएगा। अब यहाँ पर इस चेन के अंदर से देखिए इस तरह से क्रोशा को डालेंगे एंटर करके देखिए। और पीछे से देखिए जो धागे दिख रहा है दोनों धागे को एक साथ सिलते जाएंगे साथ में। और देखिए ऐसे धागे इस तरह से चढ़ा लेंगे। धागे चढ़ा कर बाहर ले आएंगे। देखिए एक स्लिप नॉट तैयार कर लेंगे ऐसे। और ऐसे एक 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद इसके अगले वाली जो चेन है इस चेन के अंदर से इस तरह से क्रोशा को डालेंगे और धागे जो है धागे को एक साथ इस तरह से अटैच करते जाएंगे पीछे से देखिए इस तरह से। तो धागे चढ़ाकर चेन के अंदर से बाहर लेकर आएंगे। 2 लूप है दोनों लूप को बुन लेंगे। तो देखिए धागे चढ़ाकर दोनों को बुन लेंगे तो यहाँ पर सिंगल क्रोशेट बन जाएगा। तो इसके अगले वाले चेन के अंदर से हमें एक सिंगल क्रोशेट करना है। और देखिए ये धागे है धागे को क्रोशे हुक के इस तरह से ऊपर से रखेंगे रखकर सिलते जाएंगे। तो एक सिंगल क्रोशेट। तो इसके अगले वाले चेन के अंदर से भी एक सिंगल क्रोशेट करेंगे। तो वी पैटर्न की आगे जितने भी चेन है सभी चेन में से एक एक सिंगल क्रोशेट करना है। और वी पैटर्न के अंदर से हमें सेम वी पैटर्न करना है। जिस तरह से पैटर्न तैयार करी थी उसी तरह से पैटर्न तैयार करना है। अब यहाँ से सिंगल क्रोशेट के राउंड चल रहा है तो इस सिंगल क्रोशेट के राउंड चल रहा है इसलिए सिंगल क्रोशेट करना है डबल क्रोशेट नहीं करना है। लेकिन डिजिट हमारा सेम रहेगा। तो देखिए दो सिंगल क्रोशेट करने के बाद 2 चेन
फिर से इस 2 चेन की गैप के अंदर से 2 सिंगल क्रोशेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा पैटर्न के ऊपर पैटर्न बनता जाएगा। और इसके अगले वाले जो चेन है, इस चेन के अंदर से हमें अब सिंगल क्रोशेट करना है। तो यहाँ पर जितने भी चेन है सभी चेन में से एक एक सिंगल क्रोशेट करेंगे और पैटर्न के ऊपर हमें सेम पैटर्न ही करना है, लेकिन यहाँ से सिंगल क्रोशेट करना है। तो इसी तरह से इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। राउंड को कंप्लीट करने के बाद पहले जो 2 चेन लिए थे, उस 2 चेन के फर्स्ट चेन में से स्लिप स्टिच से इस तरह से जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर से ये जो धागे है, इस धागे को अटैच कर लेंगे। तो ये जो चेन दिख रहा है, जो स्लिप नॉट है, इस स्लिप नॉट के अंदर से इस तरह से ऐसे अटैच कर लेंगे। और यहाँ पर से 3 चेन लेना है, 3 चेन लेंगे, 1 2 एंड 3। और ये जो धागे दिख रहा है, इस धागे को ऐसे कट कर देंगे। तो इस धागे को कट लेंगे। अब यहाँ पर अगले वाले जो चेन है, इस चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करेंगे। तो यहाँ पर वी पैटर्न के आगे तक जितने भी चेन है, सभी चेन में से एक एक डबल क्रोशेट करेंगे। डबल क्रोशेट और फिर से वी पैटर्न के अंदर से वी पैटर्न तैयार करेंगे। तो इसी तरह से 5 चेन में से 5 डबल क्रोशेट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर ये जो पैटर्न की जो 2 चेन की जो गैप है, इस गैप के अंदर से हमें डबल क्रोशेट करना है। तो पैटर्न के ऊपर हमें पैटर्न करना है, तो इस गैप के अंदर से एक डबल क्रोशेट, फिर से सेम जगह में से और भी एक डबल क्रोशेट कर लेंगे। तो यहाँ से 2 डबल क्रोशेट हो जाएगा। अब यहाँ पर से 2 चेन लेना है। तो 2 डबल क्रोशेट करने के बाद 2 चेन, फिर से सेम जगह में से सेम स्पेस में से हमें फिर से 2 डबल क्रोशेट करना है। तो हमारा पैटर्न के ऊपर इस तरह से पैटर्न बन जाएगा। अब इसके अगली वाली जो चेन है, इस चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करेंगे। तो इसी तरह से अगले वाले चेन के अंदर से भी एक डबल क्रोशेट करना है। अब यहाँ से टोटल 6 डबल क्रोशेट करना है। 6 चेन में से एक एक करके डबल क्रोशेट कर लिए 6 चेन में से। अब यहाँ पर से 6 चेन को छोड़ देंगे, स्किप करेंगे 6 चेन। 6 चेन को स्किप करके 7 चेन में से एक डबल क्रोशेट करेंगे। इस तरह से 7 चेन में से एक डबल क्रोशेट कर लेंगे। तो यहाँ से स्लीव की जो पोर्शन है वो निकल आएगा। तो देखिए इस तरह से बाजू की जो पोर्शन है वो हमारा निकल जाएगा और देखने में कुछ इस तरह से आ जाएगा। देखिए इस तरह से स्लीव की जो पोर्शन है वो निकल आएगा इस तरह से। तो फिर से क्रोशिया ऊपर इस तरह से धागे को चढ़ा लेंगे और इसके अगले वाले चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट। तो यहाँ पर से दो डबल क्रोशेट हो जाएगा। तो यहाँ पर से 3 टाइम डबल क्रोशेट। तो इसके अगले वाले चेन के अंदर से 4, इस तरह से अगले वाले चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट, 5। तो देखिए और एक 6। तो पैटर्न के आगे तक हमें 6 डबल क्रोशेट करना है। और यहाँ पर देखिए जो पैटर्न है, इस पैटर्न के अंदर हमें सेम पैटर्न तैयार करना है। तो इसके अंदर से 2 चेन की जो गैप है, इस गैप के अंदर से हमें पहले 2 डबल क्रोशेट करना है। एक कर लिया है और एक 2। अब यहाँ से 2 चेन, फिर इस 2 चेन की गैप के अंदर से 2 टाइम डबल क्रोशेट करेंगे। इसी तरह से हमारा पैटर्न के ऊपर पैटर्न बन जाएगा। तो पैटर्न के ऊपर हमें टोटल 4 टाइम डबल क्रोशेट करना है और बीच में हमारा 2 चेन रहेगा। पैटर्न करने के बाद इसके अगले वाले जो चेन है, इस चेन के अंदर से हमें एक डबल क्रोशेट करना है। यहाँ पर जो सिंगल क्रोशेट की जो चेन है, चेन के ऊपर एक डबल क्रोशेट करना है। एक हो गया है। तो यहाँ पर एक एक डबल क्रोशेट करना है। 1 2, फिर से धागे चढ़ा लेंगे। इसके अंदर से भी एक डबल क्रोशेट, 3 टाइम डबल क्रोशेट, 4 5। तो यहाँ पर से हमें टोटल 6 टाइम डबल क्रोशेट करना है। 5 और एक है 6। तो 6 डबल क्रोशेट करने के बाद यहाँ से 6 चेन को स्किप करके 7 चेन के अंदर से डबल क्रोशेट करना है। तो इस छोड़ने वाली 6 चेन की गैप से हमारा बाजू की
पोर्शन निकलेगा। तो यहाँ से एक डबल क्रोशेट कर लेंगे और यहाँ पर फर्स्ट जो 3 की चेन थी, 3 की जो चेन थी, उस चेन की फर्स्ट चेन के अंदर से स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। तो स्लिप स्टिच से जॉइन करने के बाद अब यहाँ से 3 चेन लेंगे। ये 3 चेन हमारा एक डबल क्रोशेट काउंट होगा। अब इसके अगले वाली जो चेन है, इस चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करेंगे। तो पैटर्न के आगे तक हमें जितनी भी चेन है, सभी चेन में से एक एक डबल क्रोशेट करेंगे। तो और पैटर्न के ऊपर फिर से हमें पैटर्न तैयार करना है। तो ये जो पैटर्न की जो गैप है, 2 चेन की जो गैप है, इस गैप के अंदर से पहले 2 डबल क्रोशेट, एक हो गया है, फिर से एक, 2 डबल क्रोशेट, फिर 2 चेन, फिर यहाँ से ऊपर से 2 चेन लेंगे, 1 2 2 चेन, फिर से इस पैटर्न के अंदर से 2 बार डबल क्रोशेट करना है, 1, फिर से 1 करेंगे, 2 डबल क्रोशेट। अब यहाँ पर पैटर्न की साइड में, पैटर्न तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब पैटर्न की साइड जो चेन दिख रहा है, इस चेन के अंदर से हमें अब एक एक डबल क्रोशेट करना है। तो एक, अब इसके साइड में जो चेन है, इस चेन में से भी एक डबल क्रोशेट। तो अब यहाँ से सभी चेन में से एक एक डबल क्रोशेट करना है, लेकिन जो बाजू की जो चेन है, इस चेन के अंदर से हमें चेन में डबल क्रोशेट नहीं करना है, चेन में डबल क्रोशेट नहीं करेंगे। चेन के अंदर से डबल क्रोशेट एंटर नहीं करके, ये जो बाजू की जो गैप है, इस गैप के अंदर से क्रोशा को इस तरह से एंटर करके यहाँ से डबल क्रोशेट कर लेंगे। तो इससे हमारा जो बाजू की जो पोर्शन है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और ठाकुर जी के पहनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप यहाँ पर जितने भी चेन है, सभी चेन में से एक डबल क्रोशेट करेंगे और पैटर्न के ऊपर सेम वही से पैटर्न करेंगे। पैटर्न करने के अब यहाँ पर से जितने भी चेन है, सभी चेन में से एक डबल क्रोशेट करेंगे और यहाँ पर ये जो बाजू की जो स्लिप की जो पोर्शन है, यहाँ पर चेन में डबल क्रोशेट नहीं करके इसके अंदर से डबल क्रोशेट करेंगे और यहाँ पर 3 चेन की फर्स्ट चेन में से स्लिप स्टिच से जॉइन कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर से दूसरी कलर की जो धागे है उसको अटैच करेंगे इस तरह से, इस व्हाइट की नॉट के अंदर से ही, और व्हाइट कलर के धागे को पहले खींच लेंगे और यहाँ पर से दोनों धागे को बैक साइड से इस तरह से पकड़कर यहाँ से 3 चेन ले लेंगे। 3 चेन लेने के बाद ये जो व्हाइट कलर की जो धागे है इसको कट कर देंगे। तो ये जो धागा है, धागे को कट करके आप चाहे तो यहाँ पर दोनों उल में साथ, दोनों उल को एक साथ यहाँ से नॉट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से नॉट नहीं लगाकर इस तरह से देखिए बैक साइड से सिलते जाएंगे, तो इससे फिनिशिंग अच्छी आएगी। और यहाँ पर जिस चेन से 3 चेन लिए, सेम उसी चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करेंगे। तो जहाँ से जॉइंट किया है, सेम उसी चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट, पहले 3 की चेन, फिर 2 डबल क्रोशेट। देखिए 2 डबल क्रोशेट हो गया है। अब यहाँ पर एक चेन को स्किप करेंगे, एक चेन को स्किप करके दूसरे चेन के अंदर से एक स्लिप स्टिच से पहले जोड़ लेंगे, दूसरे चेन के अंदर से स्लिप स्टिच से पहले जोड़ लेंगे, फिर यहाँ से 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद सेम इसी जगह में से हमें 2 टाइम डबल क्रोशेट करना है, पहले 3 की चेन, फिर सेम स्पेस पर से 2 टाइम डबल क्रोशेट। तो जिस चेन से हम स्लिप स्टिच से जॉइन कर रही है, सेम उसी चेन के अंदर से हमें 2 टाइम डबल क्रोशेट करना है। तो देखिए 3 की चेन, फिर 2 डबल क्रोशेट। अब एक चेन को स्किप करके दूसरी चेन के अंदर से पहले स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे, फिर यहाँ से 3 चेन लेंगे। तो 3 चेन लेने के बाद सेम इसी जगह में से और भी 2 डबल क्रोशेट करेंगे। देखिए यहाँ से ही 2 डबल क्रोशेट कर लेंगे, एक और फिर एक। अब इसके बाद दूसरी चेन के अंदर से एक चेन को स्किप करेंगे, स्किप करके इसके अगले वाली चेन के अंदर से पहले स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे, फिर से यहाँ पर से 3 चेन लेंगे। तो इस तरह से इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। राउंड को कंप्लीट करने के बाद पहले जो 3 चेन लिए थे, इस चेन के फर्स्ट चेन में से स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। अब एक चेन लेकर इसको कट कर देंगे। इसको कटने के बाद ये जो धागे हैं, इस धागे को बैक साइड से और जो धागे हैं तो सेम कलर के धागे से हमें अटैच कर देंगे। सेम कलर के जो धागे, इस धागे के अंदर से हमें छुपा देना है।
तो इस धागे को सेम कलर की धागे से धागे के अंदर से हमें हाइड करते जाना है। तो इस तरह से इसको अटैच कर लेंगे। 0 एंड 1 नंबर ठाकुर जी की पोंचू कंप्लीट है। इसका लुक कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक करें।